जिस देश में 80 करोड़ लोग एक ही संस्कृति को मानने वाले रहते हो, वो निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और हम तलवारों की लड़ाई से नहीं, विचारों की लड़ाई पे भरोसा करते हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं। दलित पिछड़ा समाज संगठन ये कोर्ट जाने की बात कर रहा है और इन्होंने राष्ट्रपति को पत्र भी लिखी है और कहा है कि आपकी यात्रा को रोक दें। वो कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता फैलाकर देश का माहौल खराब किया जा रहा है। धर्मनिरपेक्ष देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना संविधान विरोधी है। यदि हिंदू राष्ट्र बनेगा ये तय है, आज नहीं कल। हमने तो क्रांति शुरू की, हमें पता है कि हम इसको मंजिल तक नहीं ले जाएंगे, पर शुरुआत करेंगे, ये तो पक्का है। आज नहीं कल हिंदू राष्ट्र बनेगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र में हम मुसलमानों को ना मारना चाहते ना भगाना चाहते, ये बात तो तय है। अभी पता चलेगा। अभी हिंदू राष्ट्र तो बना नहीं है। जब मुस्लिम समाज को आपने देखा होगा कि चाहे सावन हो या नवरात्र हो तो एक मुहिम सी चल जाती है कि मुसलमानों को बायकॉट करने की। और जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो उस दशा में मुस्लिम समाज का क्या हाल होगा, थोड़ा सा इस पर आप तो रोशनी डाल दीजिए। देखिए, हम किसी भी दंगा के पक्ष में नहीं, चाहे वो इधर से हो या उधर से। हम इस देश में गंगा फैलाना चाहते हैं, दंगा खाओ मां कसम। आप कह रहे हैं कागजों में नहीं चाहिए, विचारों में चाहिए। हाँ, तो विचार परिवर्तन के लिए ही हम पद यात्रा कर रहे हैं। 80 करोड़ के आसपास हिंदुओं की आबादी है, शायद उससे ज्यादा हो गई होगी। अगर आप देखें तो आबादी के लिहाज से अप्रत्यक्ष रूप से हिंदू राष्ट्र तो है ही। तो दोस्तों तो आप क्या करेंगे ये थोड़ा दुबई में भी हिंदू हैं, मुसलमान हैं, फारसी हैं, यहूदी हैं, पाकिस्तानी हैं, नाइजीरियन हैं, फ्रांसीसी हैं या यूरोपियन हैं। लगभग 72 कंट्रियों के लोग वहां रहते हैं। ठीक है, लेकिन अपनी परंपरा का पालन करते हैं। पर वो देश न कोई एक विशेष मजहब का नहीं, पर इस्लाम धर्म की बहुतायत मात्रा होने के नाते वहां की परंपराएं, वहां की बोलचाल, वहां की स्थिति परिस्थिति इस्लामिक धर्म के प्रति विशेष है। हमारे भारत में 1947 में एक विशेष समुदाय यानी आपकी समुदाय के द्वारा आपके कुछ पूर्वज जो पाकिस्तान चले गए या आपसे संबंधित, उन लोगों ने मांग की कि हमें एक अलग टुकड़ा चाहिए। भारत का एक बंटवारा हुआ 1947 में, वो पाकिस्तान के रूप में वहां स्थापित हो गए। जो बचे वो भारत में हैं। निश्चित रूप से आपके पूर्वजों ने हमारे भारत की आजादी में, अपने भारत की आजादी में योगदान दिया। ना मुसलमान इस देश से भागेगा, ना ईसाई इस देश से भागेगा, सब भारत में रहेंगे। लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, सर तन से जुदा कर देंगे या गजवाए हिंद के नारे देंगे। ये धर्म के भी खिलाफ है, राष्ट्र के भी खिलाफ है, तिरंगा के भी खिलाफ है। इसके हम खिलाफ। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अभी हिंदू राष्ट्र तो बना नहीं है। जब मुस्लिम समाज को आपने देखा होगा कि चाहे सावन हो या नवरात्र हो तो एक मुहिम सी चल जाती है कि मुसलमानों को बायकॉट करने की। और जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो उस दशा में मुस्लिम समाज का क्या हाल होगा, थोड़ा सा इस पर आप तो रोशनी डाल दीजिए। देखिए, हम किसी भी दंगा के पक्ष में नहीं, चाहे वो इधर से हो या उधर से। हम इस देश में गंगा फैलाना चाहते हैं, दंगा। हिंदू संस्कृति मानने वाले लोगों को यही कहना चाह रहे कि आप अपनी संस्कृति पर गर्व करो, अपनी संस्कृति पर मूल पर लौट करके आओ, उस पर पूर्ण निष्ठा से डटे रहो। दुनिया की कोई सभ्यता आपका बाल बांका नहीं कर सकती। इसी में हम ये चाहते कि यदि हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये तय है। आज नहीं कल। हमने तो क्रांति शुरू की, हमें पता है कि हम इसको मंजिल तक नहीं ले जाएंगे, पर शुरुआत करेंगे, ये तो पक्का है। आज नहीं कल हिंदू राष्ट्र बनेगा। और वो भी क्या? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? आपने कहा कि ये देश सभी का है। इनका एक सवाल था कि हिंदू राष्ट्र में किसकी किसकी जगह है। आपने कहा कि सभी के लिए जगह है। इन्होंने एक और सवाल किया सावन में, नवरात्र में, छठ में कि मुस्लिमों से सामान ना खरीदो। तो फिर ऐसे में मुस्लिम अपनी दुकान कहाँ लगाए, कहाँ जाए? देखिए भैया, दोनों तरफ से हुआ। बीच में कई जगह से ऐसी न्यूज़ें आई कि आप काफिरों से सामान मत खरीदो, तो अपन ने भी कह दिया कि इनसे मत खरीदो। अच्छा बात आप छेड़ोगे और हम तो जैसे रावण के सामने हनुमान जी गए, बोले बोल बंदर, हनुमान जी बोले बोलो दस्कंदर। भाई आप हमें बंदर कहो, हम आपको जी स्वामी जी कहें, ये थोड़ी चलेगा भाई। ये तो आदानम चा प्रदानम चा, जो आदान करोगे वही प्रदान करोगे, जो प्रदान करोगे वही आदान करोगे। जितना इन्वेस्टमेंट उतना ही तो प्रॉफिट पाओगे। तुम्हें शर्म है? हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ठीक है। हिंदू राष्ट्र
जाहिर सी बात है पाकिस्तान में मलेशिया में तो नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा। दूसरी बात यह है, देखिए कि मैं समझता हूँ 15 अगस्त 1947 से तो हमारा हिंदू राष्ट्र ही है, ठीक है। हिंदू राष्ट्र वो राष्ट्र होता है जहाँ शेर और बकरी एक घाट पे पानी पिए। तो इसको प्रैक्टिकली, जैसे आपने कहा कागजों पे नहीं, प्रैक्टिकली कैसे आप जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक पुल बनाएंगे ताकि हिंदू मुसलमान कहने की जरूरत नहीं पड़े, वी गो हेड विद इंडिया कार्ड, नो मुस्लिम कार्ड, नो हिंदू कार्ड। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे, पहले इसकी हमने फाइल बनाई। हिंदू राष्ट्र बनेगा हिंदू एकता से। हिंदू एकता कैसे होगी, पहले इनके अंदर जो भेद है उसको मिटाया जाए। जो छुआछूत है, ऊंच नीच है, जो हमारे गांव में बहुत ज्यादा ये चलता है, ये पिछड़ा है, ये अंगड़ा है, हम ये देश में नहीं चाहते कि कोई पिछड़ा नहीं, कोई अंगड़ा नहीं। हमसे कहा कि आप फिर से चाहते हैं कि फिर से चेक हो पूरे भारत में, ये पता लगाया जाए कि कौन समुदाय अल्पसंख्यक है, कौन बहुसंख्यक है, कौन पूर्ण संख्यक। हमने कहा इसका पता ना लगाया जाए, हमसे यदि कोई सुझाव ले तो इस बात का पता लगाया जाए कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। तो लेने के देने पड़ गए। जब से हमने माइक थमा होगा और कैमरा के फेस में आए होंगे, तब से हमारी जिंदगी में कभी किसी भी इस्लामिक व्यक्ति, हाँ उसके खिलाफ हम जरूर बोले जिसने देश के लिए बुरा कहा, पर्टिकुलर हिंदुओं के लिए बुरा कहा, मानवता के लिए बुरा कहा, तिरंगा के लिए बुरा कहा, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के लिए बुरा कहा, उसको तो अभी भी हम आपके मुंह पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टिकट लाहौर की कटवा ले। वो दलित पिछड़ा समाज संगठन ये कोर्ट जाने की बात कर रहा है और इन्होंने राष्ट्रपति को पत्र भी लिखी है और कहा है कि आपकी यात्रा को रोक दें। वो कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता फैलाकर देश का माहौल खराब किया जा रहा है, धर्मनिरपेक्ष देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना संविधान विरोधी है। सुनिए कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं और हम तलवारों की लड़ाई से नहीं, विचारों की लड़ाई पे भरोसा करते हैं। ओ भाई मारो, मुझे मारो। इस देश में रहने वाले इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग भी यदि ये बात माने तो बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी कि केवल एकमात्र भारत है जो हिंदू राष्ट्र हो सकता, जैसा कि आपने कहा। 65 से ज्यादा देश इस्लामिक हैं, 95 से ज्यादा देश क्रिश्चियनों के हैं, एक देश यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो जिस देश में 80 करोड़ लोग एक ही संस्कृति को मानने वाले रहते हो, वो निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। किसी भी मुसलमान व्यक्ति को किसी देश से निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा देश उसका स्वागत करेंगे। 95 से ज्यादा देश, यदि किसी ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज्यादा देश उसका स्वागत करेंगे। यहूदियों को किसी देश से निकाला जाएगा तो इजराइल उसका स्वागत करेगा। अच्छा। बौद्धों को किसी देश से निकाला जाएगा तो उनका देश उनका स्वागत करेगा। पर बर्मा, रंगून, कंबोडिया, नेपाल, भूटान, मॉरिशस, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में रहने वाले हिंदुओं को यदि निकाला जाए तो स्वागत कौन करेगा? अच्छा, जिस देश की आप बात कर, हम अपने हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, 80 करोड़ के आसपास हिंदुओं की आबादी है, शायद उससे ज्यादा हो गई होगी। अगर आप देखें तो आबादी के लिहाज से अप्रत्यक्ष रूप से हिंदू राष्ट्र तो है ही। अरे अप्रत्यक्ष तो है, पर प्रत्यक्ष हो जाए तो क्या बुराई है? लेवल में रहने की क्या आवश्यकता है? आप कह रहे कागजों पर नहीं चाहिए, विचारों में चाहिए। आप कह रहे कागजों में नहीं चाहिए, विचारों में चाहिए। हाँ, तो विचार परिवर्तन के लिए ही हम पद यात्रा कर रहे हैं। ऐसा है क्या? तो उसी हिसाब से भारत में 80% लोग रहते हैं, तो हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र में हम मुसलमानों को न मारना चाहते न भगाना चाहते। ये बात तो तय है। रामभद्राचार्य जी ने कहा कि 470 सीटों पर हिंदू सांसद जब चुनकर आएगा तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो क्या बाबा बागेश्वर की ये यात्रा 470 सीटों वाली यात्रा है क्या? ये फंस गया सी। हम किसी राजनीति या राजनेता के न समर्थक हैं न विरोधी हैं। हमारी यात्राएं न राजनीति के सपोर्ट में है न विरोध में। पार्टी में हिंदू है, हम उस पार्टी के हैं। किस किस पार्टी में हिंदू हैं? अब ये आप बताएंगे, हमें नहीं है। ये तो आप बताएंगे ना, आप इसके अच्छे जानकार हैं। अरे इतने जानकार होते तो अबे तक हम पार्टी ना बना रहे होते। आप इसके अच्छे जानकार हैं ना।
आपको पता होगा कि कौन कौन असली हिंदू है, कौन कौन नकली हिंदू है। मानस और गीता वाले हैं। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कृषि यादव रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। आपने पूरा वीडियो देखा होगा जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री जो पदयात्रा निकाल रहे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, तो जब उनसे पत्रकार लोग पूछ रहे हैं कि आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो क्या आप जो ऊंच नीच का भेदभाव है सब खत्म हो जाएगा, तो बोले हाँ ये सब खत्म करना है और सबको एक साथ चलना है। तो बोल तो ऐसे रहे जैसे सचमुच एक ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं। इनके हर बहुत सारी वीडियो में चाहे इनके गुरु जो रामभद्राचार्य हैं वो भी वो जब ब्राह्मणों में ऊंच नीच का वो भेदभाव कर चुके हैं, इनके गुरु हैं। और हालांकि ये जब यात्रा निकालने उनके पहले सब बोल चुके हैं लोग, और महिलाओं के प्रति इन लोगों का कैसा विचार रहता है वो भी आप लोगों ने देखा होगा। और अभी तो मुसलमान को छोड़ो, जो हिंदू है उसी में छोटा बड़ा का भेदभाव है। कोई मूछ रखता लेता है तो उसको घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया जाता है, या मटके में पानी जो होता है राजस्थान का आपने देखा होगा, उसमें पानी नहीं पी लेने, कोई दलित बच्चा अगर पी लेता है तो उसको जान से मार दिया जाता है। और इटावा में जो घटना हुई थी, चोटी जो होता है सिरका उसको काट दिया गया था। अभी जल्दी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें एक लड़के का 10-12 साल से वो छुट्टी रखा था उसका काट दिया गया। और इनके मध्य प्रदेश में ही कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने एक दलित परिवार के लड़की के ऊपर पेशाब किया था। तो ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं। और तो अब ये सब ऐसा इसी चीज़ को देख के तो लोग जैसे वो होते हैं कि अभी तो हिंदू राष्ट्र नहीं है या ऐसा नहीं है। और जो पहले भी मान लो आज थोड़ा चलो हो गया, पहले तो था ना, तो पहले हिंदू राष्ट्र ही नहीं था लेकिन हिंदू बहुत ज़्यादा थे। उस समय जब भेदभाव हो चुका है तो आज के समय में तो भेदभाव और बढ़ जाएगा। उससे अच्छा सेकुलर राज्य देश रहे, सबको सम्मान, सबका अपना अधिकार हो तो ये अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोगों का यही मानना है। लेकिन बाबा जी को पत्रकार ने पूछा कि आप किसी पार्टी से जुड़े हैं? कहते नहीं किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं। तो बोला कि हिंदू, तो वो पत्रकार बोला कि ऐसा, तो आप बताइए कि कौन से हिंदू किस पार्टी में हिंदू नहीं है? तो बोले तो आप पता करो। अब बाबा इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं किस पार्टी में हिंदू है। अब इनका कहने का मतलब है जो बीजेपी में रहेगा वही हिंदू है, इसके अलावा जो इधर उधर रहे पार्टी में किसी दूसरे पार्टी में वो हिंदू नहीं है। अब अगर ऐसा सोच रहे हैं तो अब तो जो हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं अब उनको सोचना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि बीजेपी में होंगे, उनके लोग दूसरे पार्टी में हो या ना हो, बीजेपी की भी ना हो, वो पूजा पाठ हर चीज़ अच्छा से करते हो चाहे किसी दूसरी पार्टी में हो, तो क्या वो हिंदू नहीं है? तो यही सब वीडियो है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और उनका विचार कितना अच्छा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।